अब क्लास 10th के बच्चों को मैं फिजिक्स का पहला पाठ प्रकाश का प्रवर्तन शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहली पॉइंट आती है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश तो हम लोग सूरज का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, मोबाइल का लाइट, ये तमाम चीज़ें देखते हैं, परंतु इसकी परिभाषा बहुत ही गूढ़ है। कहते किसे हैं, इसका परिभाषा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से वस्तुएं देखी जाती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से वस्तुएं देखी जाती हैं। प्रकाश कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसे स्वतः निकलते हैं, जिसको प्रदीप्त पिंड कहते हैं। प्रदीप्त पिंड वह पिंड है जिससे प्रकाश निकलता है, अप्रदीप्त पिंड वह पिंड है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, प्रदीप्त पिंड और अप्रदीप्त पिंड। प्रदीप्त पिंड वह वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती हैं, जैसे बल्ब, सूरज, दीपक, जुगनू इत्यादि। अप्रदीप्त पिंड वह पिंड है जिससे प्रकाश नहीं निकलती हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, मिट्टी, पेड़ इत्यादि। अब जिससे प्रकाश निकलती हैं वो एक सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ती हैं। किसी प्रकाश पिंड से, प्रदीप्त पिंड से जो प्रकाश की सीधी रेखा निकलती है, उन सीधी रेखा को प्रकाश का किरण कहते हैं। जो सीधी रेखा निकलती हैं उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। किसी प्रदीप्त पिंड से बहुत सारी किरणें निकलती हैं। इन किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किसी प्रदीप्त पिंड से निकलने वाली किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। ये किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वह किरण पुंज है जो किसी बिंदु से होकर चारों ओर बिखेर देती है। एक बिंदु से ये किरणें निकलती हैं और आगे जाकर के फैलती जाती हैं। ये अपसारी किरण पुंज कहलाती हैं। समानांतर किरण पुंज वह किरण पुंज है जिसकी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अभिसारी किरण पुंज वह किरण पुंज है जो दूर दूर से आती हुई किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं।